नमस्कार। आप जमकर मुस्कुराइए क्योंकि आप उस बिहार में हैं जहाँ पर कि एक वृद्ध व्यक्ति की 28 साल पहले मौत हो जाती है और उसके बाद रजिस्ट्रार महोदय, हाजीपुर रजिस्ट्रार महोदय और हाजीपुर के कातिब महोदय और कुछ भूमाफिया मिलकर उस उन वृद्ध को पाताल लोक से ले आते हैं जमीन लोक पे और वहां पे रजिस्ट्री करवाते हैं। आगे यह जो पूरा मामला जो है वो बिठौली गांव का है जो वैशाली जिले के भगवानपुर थाने में आता है और आगे की जानकारी हम लेंगे। क्या है जी, क्या मामला है? सबसे पहले आप अपना पूरा मामला बताइए। जी सर, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ। जी, मेरे दादा का मृत्यु 94 में हो गई। ठीक है। उसके बाद ये कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर मेरे दादा के नाम से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बना के और उसको रजिस्ट्री तामील कराया। रजिस्ट्री करवा लिया। रजिस्ट्री कब करवाया? ये आपका 2022 में। 2022 में रजिस्ट्री हो जाती है। आपको पता कब चला जब आपके साथ ही इतनी बड़ी घटना हो गई? आपको पता कब चला इस घटना के बारे में? जब गांव के लोग, कुछ ग्रामीण लोग बताए कि आपका जमीन बिक रहा है, बिक गया है, त्रिभुवन सिंह बन के कोई बेच रहा है, तो हम लोग को जानकारी हुआ और हमने ये हाजीपुर से नकल निकाला, जिसका मेरा नकल जो भी है देख लीजिए। ये नकल है। ये जो है यह नकल निकलवाए हैं जिसमें लेखाकारी, ठीक है, लेखाकारी मतलब लिखने वाले पर्सन जो है वो त्रिभुवन सिंह है, श्री त्रिभुवन सिंह है। ठीक है। और ये त्रिभुवन सिंह की ये इनकी जो मृत्यु है वो 28 साल पहले 1994 में हो जाती है और 2022 में वह पुनर्जन्म लेके आते हैं और जो जमीन को ये फिर से दोबारा लिखते हैं। खैर, इनकी मृत्यु प्रमाण पत्र आप दिखाएंगे? जी जी। देख लीजिए। ये मृत्यु प्रमाण पत्र है स्वर्गीय त्रिभुवन सिंह का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उनकी मृत्यु डेट 25/5/1994 को इनकी मृत्यु होती है। खैर, अब रजिस्ट्रार साहब को भी यह समझ में नहीं आता है और अगर रजिस्ट्रार महोदय अगर समझने के बाद भी अगर रजिस्ट्री करवाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी संलिप्तता होगी, कहीं ना कहीं वह मोटी रकम लिए होंगे, कहीं ना कहीं वो करप्शन में लिप्त होंगे। खैर, उसके आगे उसके बाद आपने क्या किया जब आपको पता चलता है कि आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतनी बड़ी वारदात हो जा रही है, इतनी बड़ी छल हो जा रहा है, इतना बड़ा षड्यंत्र आपके साथ रचा जा रहा है, उसके बाद आप क्या करते हैं? तो हमने हाजीपुर टाउन थाना में एक FIR दर्ज कराया, जिसका मेरा नकल है, जिसमें आपका ये सात ये किस थाने में FIR है? हाजीपुर सदर थाना। हाजीपुर सदर थाने का देख लीजिए। ये हाजीपुर सदर थाने में इन्होंने FIR दर्ज कराया। किन किन पे FIR आपने दर्ज कराया? जो इसमें जो रजिस्ट्री कराने वाले हैं, कौन कौन लोग रजिस्ट्री कराने वाले हैं? जिसमें आपका मोहम्मद मसरूर आलम, साहिल रिजवी, मोहम्मद साहिल रिजवी और रिजवी मोहताब, 3 लोगों ने मिलकर रजिस्ट्री कराया पूरी जमीन को। जमीन कितनी थी? 200 साढ़े 53 डिसमिल। 200 साढ़े 53 डिसमिल जमीन को रजिस्ट्री इन्होंने 3 पार्ट में कराया। 3 पार्ट में कराया जी। ठीक है। रजिस्ट्रार साहब और कातिब महोदय पे भी आपने FIR किया? जी। क्योंकि सब रजिस्ट्रार साहब पर क्या कहना चाहेंगे? रजिस्ट्रार साहब पर हम क्या कहना चाहेंगे, वो देखिए सब लोग की मिली भगत से हुआ है। ये सब लोग की मिली भगत से हुआ है। जी, सब लोगों की मिली भगत से हुआ है। आप आगे क्या चाहते हैं? हम इसका उचित कार्रवाई चाहते हैं। अभी तक हुई है? आपने FIR किया है, आपने जो आवेदन किया है, क्या उस आवेदन पे, उस FIR पे कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद FIR के बाद भी आपने कोई कार्रवाई किया है या कोई आवेदन दिया है कहीं और? नहीं, और कहीं नहीं। इस विषय पर आपने DM साहब को अवगत कराया है? जी नहीं कराया। DM साहब को अभी तक आपने इस बात से अवगत नहीं कराया। चलिए, आप
अब क्या चाह रहे हैं? इसका उचित कार्रवाई हो, यही चाह रहे हैं हम। उचित मतलब किस टाइप का, किस तरीके का? जो इसमें जो ये फर्जीवाड़ा किया है उनको सजा हो। जो आपके साथ षड्यंत्र रचा है, जो फर्जीवाड़ा किया है, उनको आप उनको सजा दिलाना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह बिहार है और बिहार में इतनी जल्दी आपको न्याय मिलेगा? तो हम तो सरकार से मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश करेंगे कि इसका कुछ निर्णय किया लिया जाए और इस फर्जीवाड़ा को उचित कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अब जो वो सरकार है, अब तो बिहार में इतनी बहार है कि महाठगबंधन की सरकार हो गई। ठीक है, आपको लग रहा है कि महाठगबंधन की सरकार में आपको न्याय मिलेगा? तो इसके आगे भी हम बढ़ने के लिए तैयार हैं। बिहार में बहार है। तो ये अगर बहार नहीं होता तो इस तरीके का तो आपका रजिस्ट्री ही नहीं होता। क्या जी बिहार में इतनी बहार है कि पुनर्जन्म करा के रजिस्ट्री भी करा दिया जाता है? जी क्या जी इससे तो आप सहमत हैं? और कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार महोदय इसमें संलिप्त होते हैं, कातिब महोदय संलिप्त होते हैं। क्या कातिब का क्या नाम है, आप जान रहे हैं उस कातिब को? जी कातिब का नाम जान रहे हैं। जी बताइए क्या नाम है? उनका नाम अनिल कुमार है। उनका तो कोड भी होता होगा। कोड नहीं मालूम। कोड नहीं पता है? उनके पिताजी का नाम पता है? जी नहीं, पता नहीं। तो आपने जो एफआईआर किया सिर्फ नाम पे एफआईआर किया, तो मान लिया कि आपने जो नाम पे, तो वैसे बहुत सारे कातिब होंगे, कैसे पहचान में आएंगे कि वो कातिब थे? जी ये देखने के बाद, ये मैं लेने के बाद इसमें कातिब का सिग्नेचर होता है। ये नकल में जो रजिस्ट्री तामील कराते हैं तो उनका सिग्नेचर होता है, जो कि आपको इसमें दिखाई दे, इसमें सिग्नेचर आपको दिखाई देगा। इससे हम जो है सो कातिब से मुलाकात किए और कहे कि भाई ऐसा ऐसा बात है। आप कातिब से मिले, कातिब ने क्या कहा? तो वो हमको बोलू अथी ला के दिया था, तो हम रजिस्ट्री कराए। देख लीजिए, ये इनका कातिब महोदय का पेपर में सिग्नेचर होता है। देखिए अच्छा, ये अच्छा, इनका देखिए, ये है 635, क्या है का मान से लिखा है, चौहद्दी। ये उनका कातिब। अच्छा, ये अनिल कुमार, देख लीजिए साफ तौर पे अनिल कुमार का सिग्नेचर है। ये अनिल कुमार कातिब हैं और इन्होंने इस चीज को वेरीफाई कर दिया कि त्रिभुवन सिंह पुनर्जन्म लेके उनके पास आए और उन्होंने उसको प्रमाणित किया, पुनर्जन्म को प्रमाणित किया। आप जब कातिब महोदय से मिले तो कातिब महोदय का क्या कहना था? हाँ, मेरे पास आधार पैन लाए और रजिस्ट्री, इस आधार पर हम रजिस्ट्री किए। अच्छा, आपने उसकी जांच नहीं की? वो बोले कि से हम उसके बाद उसकी जांच हम कुछ नहीं किए। आप रजिस्ट्री कर दिए, करवा दिए? यही बोले। रजिस्ट्रार महोदय से मिले? रजिस्ट्रार महोदय से हम नहीं मिले। उनसे उनके जो बड़ा बाबू रहते हैं थे, उनसे हम मुलाकात किए। और वो उनका क्या जवाब था? वो बोले, बड़ा बाबू बोले कि नहीं से इसमें जो भी है, तो जो भी जनरेट हुआ आधार पिन, आधार और पैन, इसके कारण हम रजिस्ट्री कर दिए। तो हम इस पर कुछ नहीं बोल पाए। पदाधिकारी है, कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि उस वक्त आपको अंदर बैठा के 353 जो धारा होता है सरकारी काम में बाधा, वो करके अंदर भेज देते। हो सकता है। हो सकता है। क्या अंदर भी आपको भेज देते? बिल्कुल, ये तो एकदम स्पष्ट तौर पे साफ झलकता है कि इसमें निश्चित रूप से जो है वो रजिस्ट्रार साहब का जो पूर्ण रूपेण मिली भगत है। और मिली भगत, क्योंकि अगर मिली भगत नहीं होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। क्योंकि अब आगे आपने एफआईआर भी कर दिया। उसके बाद कोर्ट, आपको क्या लग रहा है कि जो सदर थाना पुलिस है वो अभी तक कान में रुई में तेल डाल के सोई हुई भी है? ठीक है, तो इस पर आप आपने प्रयास नहीं किया कि एक बार डीएम साहब से मिला जाए? क्योंकि इसके साथ जो षड्यंत्र रचा गया, ये कौन कौन लोग षड्यंत्र मिल के रच दिए? फिलहाल तो देखने से अभी तो खरीदार और जो इसमें जो है तत्कालीन रजिस्ट्रार और ये आपका कातिब हैं। और उनके यहाँ जो हम लोग गए तो वो दो आदमी का नाम बताए। एक नाम बताए अब संपूर्णानंद गिरी, और एक नाम आपको बताया गया गोपाल कृष्ण।
सिन्हा। तो इनका पिताजी के नाम मालूम नहीं था, लेकिन हम लोग के बगल के ही राम मठ के ही संपूर्णानंद गिरी है, उनके राम मठ में हम लोग गए, पता किए तो उनके पिताजी का नाम रुद्रानंद गिरी है और ये राम मठ के ही निवासी है। अभी जो वो जमीन है वो किसके पास है? वो जमीन तो मेरा था, तो हम लोग जोत रहे हैं। अभी आप लोग उस जमीन को जोत रहे हैं। क्या कभी वो तीनों खरीदार उस जमीन पे आया है अभी तक? हम लोग तो नहीं देखे, हम लोग तो अभी तक नहीं देखे हैं, और कंटिन्यू हम लोग रहेंगे तब ना, खेत में कौन रहता है। मतलब अभी आपके जमीन, जो आपकी जो जमीन है वो आपके कब्जे में है। हाँ, ये अभी तक तीनों खरीदार सिर्फ रजिस्ट्री करा के कहीं लुप्त हो चुके हैं। हाँ, चलिए, देख लिए कि किस तरीके का इनका समस्या था। और बार बार हम यह कहते हैं कि बिहार में इतनी बहार हो गई है कि पूछिए ही मत बिहार में कितनी बहार है। और बिहार में इतनी बहार है कि पूरा पदाधिकारी करप्शन में लिप्त है और संलिप्त हो चुका है। कहीं कि सबसे ज्यादा अगर कहीं ना कहीं अगर करप्शन होती है तो वो जमीन में होती है। और भूमाफिया इस कदर से बिहार पे इतना हावी है कि वो कभी भी कुछ भी किसी का भी जमीन किसी के भी नाम पे करवाने में वो लोग सक्षम है। पे रजिस्ट्रार साहब से भी हमारी बात होगी। तब तक के लिए बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।